प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, सरस्वती विद्या मंदिर के कक्षा 8 के छात्रों को 7 वालों को 8वीं में क्रमोन्नत किया गया है। इस हेतु मैं आपको पाठ्यक्रम संबंधी कक्षा 8 के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी देना चाहता हूं, जो आप घर बैठे इसका अध्ययन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में पहले पाठ्य पुस्तक है जिसके पाठ 17 1 से 17 तक होते हैं। उसमें गद्य और पद्य पाठ आते हैं, श्लोक आधारित, कहानी आधारित, संवाद आधारित, ऐसे पाठ होते हैं। दूसरा इसमें आता है एक पुस्तक के अंत में परिशिष्ट होता है। परिशिष्ट में 8 बिंदु है, एक एक बिंदु अपन समझते हैं। पठित गद्यांश 8-10 दिए गए हैं, उन्हीं गद्यांश को पढ़कर उन्हीं के आधार प्रश्न उत्तर देने पड़ते हैं। प्रश्न विषय वस्तु के आधे और आधे प्रश्न होते हैं व्याकरण संबंधी, धातु, विशेषण, सर्वनाम संबंधी। परिशिष्ट में दूसरा बिंदु आता है निबंध। परिशिष्ट के अंदर 5-6 निबंध दिए हुए हैं। परोपकार, विद्या, धेनु, ग्राम, ऐसे उनके ऊपर 6 पंक्तियां आपको लिखनी पड़ती है। फिर आता है कथा लेखन। कथा गत कक्षाओं की 6ठी 7वीं की, उससे आगे कथा दी गई है। उन कथाओं का लेखन किया जाता है शब्दों के माध्यम से, रिक्त स्थान पूर्ति करके। चौथा इस परिशिष्ट का बिंदु है, परिशिष्ट में दिया गया है वाक्य निर्माण। 5-6 वाक्य के ऊपर निर्माण करना है। चित्र एक दिया होता है, चित्र को आधार मानकर उसमें क्या है, ये चित्र क्या दिखाता है, क्या क्या इसमें गतिविधि हो रही है, उसके ऊपर 5 वाक्य शुद्ध संस्कृत में लिखने पड़ते हैं। परिशिष्ट में 5वां बिंदु है वाक्य क्रम संयोजनम। वाक्य अक्रम दिए होते हैं, उसको क्रमवार करना पड़ता है। कोई भी घटना है या कहानी है, उस कहानी को अक्रम से दिया होता है, आपको उसको क्रम करना पड़ता है। परिशिष्ट का 6ठा बिंदु है पत्र लेखन। एक पत्र दिया हुआ है, प्रार्थना पत्र है 8वीं तक, उस पत्र को आधार मानकर उसके आधार पर दूसरे पत्र लिखना, जैसे अवकाश का प्रार्थना पत्र। 7वां महत्वपूर्ण बिंदु है वर्णोच्चारण स्थानानि। वर्णों के उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण कंठ्य है, कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा दंतव्य है और कौन सा ओष्ठ है। इन 5 स्थानों के अलावा कुछ वर्ण 2 विवरों से मिलकर बनते हैं, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। ये 8वां इसका बिंदु है जो आपकी संस्कृत संभाषण के लिए दिया है, इसका नाम है इमानी अपि अवलोकन। इनको भी आप समय समय पर देखें। दूरदर्शन वार्ता, संस्कृत में संभाषणम, पत्र पत्रिकाएं, संस्कृति वाचनालय में, पुस्तकालय में जहाँ भी हो उसको देखने का प्रयास करें, जैसे कि आपकी संस्कृत संभाषणम बोलना और संस्कृत सुनकर उसका अर्थ ग्रहण किया जा सके। तीसरा चैप्टर है रचना कार्य। पत्र लेखना, 5-6 पत्र, प्रार्थना पत्र, वर्धापन पत्र, छोटे भाई को, मित्र को पत्र, इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। शब्द दिए होते हैं, उन शब्दों के आधार पर रिक्त स्थान भर के पत्र को पूर्ण करना। दूसरा रचना कार्य में वाक्य निर्माण। ये भी चित्र है, इसमें 4-5 चित्र थे, इससे अधिक चित्रों को देखकर उनके ऊपर स्व विवेक से शुद्ध संस्कृत भाषा में वाक्य निर्माण करना। तीसरा इसका है वाक्य क्रम संयोजनम। वही घटना है या कहानी, उन घटनाओं को, कहानियों को क्रमबद्ध रूप से, अक्रम में दी होती है, उसको क्रमबद्ध लिखने का कार्य करना पड़ता है।
चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है संस्कृत की रीढ़ जिसको कहते हैं, वो है व्याकरण। कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में व्याकरण संधि, संधि में दो मुख्य संधियां हैं, सचुत्व यानी व्यंजन संधि और दूसरी विसर्ग पूरी संधि। उपसर्ग 22 उपसर्गों का ज्ञान, उसके आधार पर प्रयोग आधारित वाक्य निर्माण करना। समास 6 समास, समासों का परिचय और समास विग्रह और समास युक्त शब्द बनाना। कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में पढ़ते मुख्यतः इसने तुमुन दिया है। तुमुन प्रत्यय के प्रयोग आधारित वाक्य निर्माण करना। व्याकरण का 5वां अवयव, अवयव को आधार मानकर वाक्य निर्माण करना और अवयव का अर्थ ज्ञात करना, अवयव का प्रयोग करना। महत्वपूर्ण रचना कार्य में धातु रूपाणी, परस्मैपदी धातु, श्रु, दा, आत्मनेपद धातु, इसमें 5 लकार है। आत्मनेपद में 2 लकार है, लट और दृढ़। सेव, मुद, भास, याच 5 धातुओं के आत्मनेपद में लट लकार में, दृढ़ लकार में वाक्य बनाना और वाक्यों से अनुवाद करना। 7वां व्याकरण ज्ञान का है संज्ञा शब्द रूपाणी। सारे संज्ञा शब्द 6ठी 7वीं के, उससे आगे बढ़ते हुए भवत, तीनों लिंगों में, वधु, स्त्रीलिंग, उकाराम शब्द रूप। 8वां है सर्वनाम शब्द रूपाणी। सारे तीनों लिंगों के सर्वनाम तत्, इदम, एतत्, किम, अस्मत्, युष्मत्, सर्व, इन शब्दों को लिखना और कंठस्थ करना। 9वां रचना कार्य का महत्वपूर्ण अंग है बिंदु कारक। कारक में 7 कारक, कर्ता से लेके अधिकरण, उनके प्रयोग आधारित वाक्य और मुख्य है उसमें उपपद विभक्ति। कौन सी विभक्ति कहाँ पे आएगी, किस शब्द के प्रयोग से विभक्ति होती है, इसको कहते हैं उपपद विभक्ति। 10वां महत्वपूर्ण बिंदु आता है विशेषण और विशेषण। इन शब्दों के हेतु संख्यावाची और क्रमवाची शब्द है। संख्यावाची शब्द 1 से लेकर 7 और क्रमवाची है तीनों लिंगों में 21 से लेकर 50 तक। इन शब्दों का विशेषण विशेषण रूप में प्रयोग करना। संख्यावाचक शब्द का प्रयोग संस्कृत में लिखना और पढ़ना और उनके अनुवाद में उनकी संख्या लिखना। 1 से लेकर 7 तक, 1 से 4 तक तीनों लिंगों में और 5 से लेकर 7 तक इसके शब्द रूप लिखे जाते हैं। ये था अपना पाठ्यक्रम कक्षा 8 नवीन पाठ्यक्रम संस्कृत विषय का। अब मैं आपको ग्रीष्म अवकाश या प्रथम पाठ संस्कृत के प्रत्येक पुस्तक का प्रथम पाठ ईश स्तुति मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। इसी कड़ी में प्रथम पाठ है वंदना। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की वंदना का पहला अध्याय है। इस पाठ का पहला श्लोक
मैं पढ़ता हूँ और उसका अर्थ आपको लिखना है, जो शामपट पे लिखा भी गया है, समझ के बोलना है। या कुंदेन्दु सहार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र आवृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति देवहि सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। इस प्रथम पद का मां सरस्वती की वंदना, उनके चित्र का, उनके आभूषण का, उनके कपड़ों का, उनके आसन का और उनको पूजने वाले देवों, जो 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनके पूजन का, और अंत में प्रार्थना रूप में मां सरस्वती से कहा कि मां, आप सभी लोगों की मूर्खता अज्ञानता को विनाश करने में समर्थ है, मेरी भी आप रक्षा करें, मुझे भी पवित्र करें। जो सरस्वती चमेली के फूल के समान सफेद, चंद्रमा के समान सफेद और बर्फ के समान सफेद मोतियों के हार को धारण करती है, सफेद वस्त्र हमेशा ही धारण करती है, जिनके हाथ में श्रेष्ठ दंड से सुशोभित वीणा है, जो सरस्वती सफेद कमल पर विराजमान है, जिसकी स्तुति तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश दिन रात सतत करते हैं, जो लोगों की मूर्खता को, अज्ञानता का विनाश करने में समर्थ है, वह सरस्वती मां मेरी रक्षा करे, मुझे पवित्र करे। इस वंदना के साथ प्रथम पद का आपको अर्थ लिखना है और नेक्स्ट में द्वितीय पद दिया जाएगा।